अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान और आज हम बात करेंगे लिटरेचर के सेकंड जनरा पे जिसका नाम है प्रोज़। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोज़ जो है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है क्योंकि बीड ने 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी में हिस्ट्री लिखी थी ब्रिटिश की या इंग्लिश पीपल की, क्योंकि वो भी एक हिस्ट्री थी और प्रोज़ की शक्ल में थी। लेकिन असल में ये इंग्लैंड में विलियम टेंडेल लेके आया है, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज़ कहा जाता है, जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि किंग जेम्स ने बाइबल को एक नए शक्ल में लिखा था 1611 में, या फिर उसे ट्रांसलेट किया था। तो टेंडेल को इसलिए क्योंकि उसने ये ट्रांसलेशन की थी लैटिन ज़ुबान से इंग्लिश में, तो इसलिए विलियम टेंडेल को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज़ कहा जाता है। और प्रोज़ ये 14th सेंचुरी में इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये वर्ड ये ओल्ड फ्रेंच से मिला है, मिडल इंग्लिश को, और इसका मतलब है लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, हम रोज़ाना की जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेक्चर सुनते हैं या किसी को लेक्चर देते हैं, ये सारे जो है ये सारे प्रोज़ में आते हैं। ये चीज़ें प्रोज़ जो है ये सिंपल फॉर्म में रिटन में होगा या फिर स्पीच की शक्ल में होगा। इसमें मीटर या मीट्रिकल कंपोजिशन ये चीज़ें नहीं होगी, ये कॉमन होगा और नेचुरल होगा। मतलब अब मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, तो ये भी प्रोज़ की शक्ल में है। इसकी सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो, वह वो रिटन हो या फिर स्पोकन हो, वो सेंटेंसेस के ज़रिए होगा। उसमें रिदम और राइम और मीटर वगैरह ये चीज़ें नहीं होगी, लेकिन उसमें प्रॉपर ग्रामर होगा और स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंसेस होंगे, फिर उसमें पैराग्राफ्स बनेंगे, फिर उसमें उससे ऐसे या प्रोज़, तो ये सारी चीज़ें बढ़ बढ़ के बनाएंगे एक प्रोज़ जिसमें शायरी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। या फिर सिंपली जो पोइट्री नहीं होगी वो प्रोज़ होगा, मतलब जिसमें वर्सेस नहीं होंगे, जिसमें कपलेट्स नहीं होंगे, जहाँ शायरी नहीं होगी, लेकिन आपको कोई चीज़ स्पोकन में या रिटन में मिल रहा है तो वो प्रोज़ कहलाएगा। और ये शायरी से बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। शायरी के एक कपलेट या एक वर्स में बहुत बड़ा फ़लसफ़ा होता है, बहुत सारी बातें छुपी होती है, लेकिन प्रोज़ में आप लोगों को समझाओगे वर्ड्स के ज़रिए और लेंथी तरीके से समझाओगे। दोस्तों, प्रोज़ के दो बड़े फॉर्म्स हैं, एक फिक्शनल प्रोज़ होता है और एक नॉन फिक्शनल होता है। फिक्शनल और नॉन फिक्शनल पे मैंने एक अलग वीडियो भी बना के रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम फिक्शन को मज़ीद डिवाइड करते हैं सब जनराज में, दो है वो, एक नॉवल है और एक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी भी हम फिक्शनल के तरीके से लिख सकते हैं या लिखते हैं, और नॉवल जो है उसमें भी बहुत सारे करेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट्स, ये चीज़ें हम फिक्शनल लिखते हैं जो कि रियलिटी ना हो या फिर पहले कभी हुआ ना हो। इसके बाद दूसरा जो फॉर्म है इसका वो है नॉन फिक्शनल, जिसको हम 7 सब जनराज में डिवाइड करते हैं, जिसमें लेटर शामिल है, ट्रेवलॉग है, एसे है, डायरी है, स्पीच है, बायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी है। लेटर्स जो है ये नॉन फिक्शनल है, जिस तरह हम वर्ड्सवर्थ या कीट्स के लेटर पढ़ते हैं जो फिनी ब्राउन या दूसरे लोगों को लिखे हैं, दोस्तों को, तो उसमें फिक्शनल बातें नहीं हो सकती। और ट्रेवलॉग में अगर आप सफ़रनामे देखें तो चे गवीरा वगैरह के बहुत सारे फेमस हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा ऐसे अगर आप देख ले फ्रांसिस बेकन के, तो वो भी काफ़ी फेमस है। अगर आप विंस्टन चर्चिल की डायरी देख ले तो काफ़ी फेमस समझी जाती है। स्पीच में बहुत जो फेमस है वो जूनियर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, बहुत फेमस है और 9th 10th के इंग्लिश बुक्स में पढ़ाई भी जाती है। इसके अलावा बायोग्राफीज़ है बहुत सारे, हर राइटर के बारे में बायोग्राफीज़ लिखी गई है, हज़ारों बायोग्राफीज़ है। और स्टीव जॉब्स की जो फेमस बायोग्राफी है एक बंदे ने लिखी है, आई फॉरगॉट द नेम। और ऑटोबायोग्राफी जो है नेल्सन मंडेला ने जो लिखी है, या फिर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस समझी जाती है। सो आई होप कि प्रोज़ के बारे में हम बहुत कुछ जान गए, उसकी जो डिफिनीशन थी और उसके जो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल जो फॉर्म्स थे, सब जनरा जो उसके थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।